गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स का अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग। इससे पहले वाली क्लास में आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था और आवेश वितरण में पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण। क्या पढ़ा था? रेखीय आवेश वितरण। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण जिसको 2D भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल। इससे पहले जो पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण, यानी कि जो आवेश था एक समान रूप से किसी रेखा के अनुदिश वितरित था। क्या था? आवेश किसी एक समान रूप से रेखा में वितरित था। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या पढ़ेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसमें लिखिए, यदि आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो इस प्रकार के आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। जिसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। इसमें लिखेंगे किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो नीचे लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा टोटल आवेश Q अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल A। पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि Q किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित है और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा Q अपॉन A। क्या हो जाएगा? Q अपॉन A। इसका जो मात्रक होगा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। इसकी जो विमा होगी, देखिए कूलम को लिखते हैं एम्पियर इनटू सेकंड। क्या लिखते हैं? एम्पियर इनटू सेकंड। तो नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा mg L-2 T1 A1। ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। विमा हो जाएगी और मात्रक होगा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। देखिए एक प्रश्न है, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। जिस पर धनात्मक आवेश कैपिटल Q एक समान रूप से वितरित है, यानी कि आवेश क्या है? Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके अंदर एक स्मॉल पृष्ठ लेते हैं। इस पृष्ठ से P बिंदु पर स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या निकालनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ये जो स्मॉल पार्ट लिया है, इस स्मॉल पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो ds है। क्षेत्रफल
क्या होगा ds सदिश। इस जो छोटा सा पार्ट बना है इस पर जो आवेश वितरित है वो मान लेते हैं d। क्या मान लेते हैं dq मान लेते हैं। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र DE इक्वल टू क्या हो जाएगा DE इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, लेकिन K की जगह लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q की जगह लिखेंगे DQ, क्योंकि ये जो छोटा पार्ट लिया है इसका इस पर जो आवेश है कितना है DQ अपॉन R स्क्वायर, दूरी कितनी R। ये होगा DE इक्वल टू KQ या DE इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व से सिग्मा इक्वल टू होता है DQ अपॉन क्षेत्रफल। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है ds, मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना है इसका ds मान लेते हैं। तो यहाँ से DQ इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ds। इस DQ का मान यहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा DE इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। क्या हो जाएगा सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए E इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ के लिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन या इंटीग्रेशन ऑफ A 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। या क्षेत्रफल यदि यहाँ पर s लेते हैं क्या हो जाएगा ये s, इसको और लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन s सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। ये भी पृष्ठ के लिए ये क्या है एक फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अगली हेडिंग है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। इस आयतन आवेश वितरण में आयतन आवेश वितरण के अंदर क्या होगा, यानी जो आवेश होगा किसी भी वस्तु के आयतन में क्या होगा एक समान रूप से होगा। तो इसमें लिखेंगे यदि आवेश किसी वस्तु के आयतन में, यदि आवेश किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। तो यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। तो यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। लिखेंगे आयतन आवेश घनत्व, लिखेंगे आयतन आवेश घनत्व, जिसको प्रदर्शित करते हैं रो से। किससे प्रदर्शित करते हैं रो से। तो इसमें लिखेंगे किसी वस्तु के एकांक आयतन में, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश
V, यानी कि रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक हो जाएगा कूलम अपॉन मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन मीटर क्यूब। इसकी जो विमा होगी, विमा हो जाएगी m0 L-3 T1 A1। इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L-3 T1 A1। अब देखिए एक गोला है जिसकी जो त्रिज्या है, एक गोला जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। इस गोले में कैपिटल Q आवेश, इस गोले में या इस गोले के आयतन में Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले में Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले में Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले का या इस गोले में एक छोटा सा क्षेत्र लेते हैं, या छोटा सा जो आयतन लिया, इस छोटे से आयतन में जो आवेश वितरित है वो dq है। इस छोटे से पृष्ठ का जो आयतन है वो dv है। इस पृष्ठ, इस छोटे से अल्पांश के कारण P बिंदु पर, इस पर P बिंदु पर जो R दूरी पर स्थित है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, तीव्रता। तो यहाँ लिखेंगे DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, dq अपॉन r स्क्वायर। परंतु जानते हैं रो, आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू आवेश बटे आयतन होता है। क्या होता है, आवेश बटे आयतन। तो यहां से dq इक्वल टू हो जाएगा रो d, dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो dv हो जाएगा। इस dq की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, हो जाएगा de इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d रो dv अपॉन r स्क्वायर। तो हो जाएगा रो dv अपॉन r स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण आयतन के लिए, संपूर्ण आयतन के लिए, संपूर्ण आयतन के लिए हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी रो dv अपॉन r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रो dv अपॉन r स्क्वायर। इसको सदिश फॉर्म में लिखेंगे, हो जाएगा E सदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन b रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये इसका सदिश फॉर्म हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। ये रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, तीनों जो तीन प्रकार के जो वितरण होते हैं आवेश वितरण, वो यहाँ पर क्या होते हैं, पूरे होते हैं।
अब अगले कुछ स्टेप्स हैं जो गाउस के प्रमेय के कुछ उपयोग हैं, और गाउस के प्रमेय का जो अपन उपयोग पढ़ेंगे वो कैसे करना है, यानी कि उनका उपयोग करना कैसे है। तो हेडिंग लिखेंगे गाउस प्रमेय के द्वारा, गाउस प्रमेय के द्वारा विद्युत क्षेत्र की, गाउस प्रमेय के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का उपयोग किया जाता है, निम्न चरणों का उपयोग किया जाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का या निम्न स्टेपों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप है, पहली स्टेप में लिखेंगे दिए गए आवेश वितरण के सापेक्ष, दिए गए आवेश वितरण के सापेक्ष एक बंद पृष्ठ की, दिए गए आवेश वितरण के सापेक्ष एक बंद पृष्ठ की कल्पना करें, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करें। बंद पृष्ठ आवेश वितरण के सापेक्ष, बंद पृष्ठ आवेश वितरण के सापेक्ष सममित अवस्था में होना चाहिए, सममित अवस्था में होना चाहिए। इस बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, इस बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए जैसे एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है r। अब देखो इसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, सभी बिंदुओं पर क्या होगी, एक समान, क्योंकि आवेश वितरण क्या है, एक समान है। और ये आवेश वितरण के सापेक्ष कैसा होगा, सममित अवस्था में। इसको कैसे भी काटें इसकी अवस्था कैसी होगी, सममित अवस्था प्राप्त होगी। इसके केंद्र पर मान लेते हैं कि आवेश वितरण है, तो इसके सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान, क्योंकि इसकी आकृति कैसी, सममित अवस्था। एक बेलन भी अपन मान सकते हैं, ये भी कैसा है, सममित अवस्था में, जिस पर Q आवेश होता है। ये भी कैसी अवस्था में होगा, सममित अवस्था में होगा। यानी कि सबसे पहले किस पृष्ठ की कल्पना करेंगे, बंद पृष्ठ की, जो सममित अवस्था में हो। कैसी अवस्था में हो, सममित अवस्था। दूसरे नंबर का जो स्टेप है या दूसरा जो पॉइंट है उसमें लिखेंगे विद्युत फ्लक्स के मूल सिद्धांत का उपयोग करके, विद्युत फ्लक्स के मूल सिद्धांत का उपयोग करके, मूल सिद्धांत का उपयोग करके संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की गणना करते हैं। संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। यानी कि गाउस की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो फॉर्मूला आता है phi इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s e सदिश डॉट ds सदिश से, यानी कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इस पृष्ठ से या इस पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की क्या करते हैं, गणना की जाती है इस वाले फॉर्मूले से। अब देखिए इसके अंदर पृष्ठ कितने हैं, एक ऊपर वाला वृत्त है, एक नीचे वाला वृत्त है और एक इसका वक्र पृष्ठ है। यानी कि इसको सबसे पहले कितने पृष्ठों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पृष्ठों में कर सकते हैं। पहले वाला S1 वक्र पृष्ठ S2 होगा और ये वाला वृत्त S3 होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, पृष्ठों में। अब जैसे ये वाले गोले की बात करें, इसमें सिर्फ कौन सा पृष्ठ होगा, एक ही पृष्ठ होगा, उससे निकालेंगे। इसके अंदर कितने पृष्ठ होंगे, 3
इसको 3 बार क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा। यहाँ S1 लिख देंगे EDS प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E सदिश डॉट DS सदिश प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 E सदिश डॉट DS सदिश। यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, इसके साथ क्या आएगा, थीटा यानी cos थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे। और मैंने बताया था क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत होती है। कैसी होती है, पृष्ठ के लंबवत। तो E और DS के अंदर जो कोण बनेगा उसको यहाँ पर रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। जो कुल फाई होगा उसका मान कितना होगा। उसके बाद तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वह है, इसमें लिखिए गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की गणना करें। गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की गणना करें तथा गाउस की प्रमेय का उपयोग कर विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। देखिए जैसे ये बेलन है, इसके अंदर कुल विद्युत आवेश का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। और गाउस की प्रमेय में है कुल आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता किसके बराबर होती है, विद्युत फ्लक्स के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स कुल आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि किसी भी पृष्ठ में कुल आवेश का मान ज्ञात करेंगे, उससे क्या निकालेंगे, गाउस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स। अब देखिए सेकंड स्टेप में मैंने लिखाया था फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E सदिश डॉट DS सदिश। और थर्ड स्टेप में गाउस के प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या है, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को देखो, यहाँ पर भी फाई और यहाँ पर भी फाई, इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि ये भी फाई और ये भी फाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E सदिश डॉट DS सदिश बराबर क्या हो जाएगा, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से कंपेयर करते हुए विद्युत क्षेत्र की क्या निकाल सकते हैं, तीव्रता निकाल सकते हैं। तो चौथी स्टेप में लिखिए स्टेप 2 तथा 3, स्टेप 2 तथा 3 या 2 तथा 3 में वर्णित विद्युत फ्लक्सों की तुलना करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से किसी भी पृष्ठ पर जो आवेश विद्युत होगा उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी बिंदु पर कैसे निकालेंगे, इन स्टेपों से चलते हुए गाउस की प्रमेय का क्या करेंगे, उपयोग अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर एक अनंत लंबाई का रेखीय तार है, उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। उस एक समान आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर या R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, तो वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।